हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और इस टाइम पे मैं बैठा हूँ ओमान के मस्कत सिटी में। यहाँ पे मैं अराउंड 15 डेज स्टे करने वाला हूँ और फर्स्ट टाइम मेरा भी विजिट है, तो सोचा कुछ ना कुछ आप लोगों को दिखाता चलूँ जो भी पॉसिबल हो सके। यार सनलाइट बहुत ही ज़्यादा आ रही है क्योंकि मैं बाहर बालकनी में बैठा हुआ हूँ, तो प्लीज़ अगर वीडियो की क्वालिटी यहाँ पे अच्छी ना आए तो माइंड मत करिएगा। और मुझे एक्चुअली अभी 8 दिन तक होटल के अंदर ही रहना है। कोविड-19 कोरोना वायरस चल रहा है और मुझे क्वारंटाइन किया गया है 8 डेज़ के लिए। 8 डेज़ के बाद में शायद मैं बाहर जा सकूं। और यहाँ पे ये आपको एक रेड घड़ी की जैसी है, क्या है जो भी है, दिया जाता है कि आप बाहर नहीं जा सकते हैं। आपका लोकेशन जो है पता चल जाएगा और फिर आपको फाइन भी होगा, जो भी है। शायद जेल वेल भी जाना पड़े, जो कि मैं भी नहीं चाहता हूँ। यहाँ पे मैं जब नज़र दौड़ाता हूँ तो यहाँ पे कुछ पहाड़ के अलावा कुछ खास ऐसा दिखता नहीं है। बाहर निकलेंगे तो शायद कुछ पता चले। तो मैं बैठा बैठा सोच रहा था क्यों ना एक छोटी सी वीडियो बना के आप लोगों को, जहाँ पे हम रुके हुए हैं, जिस होटल में रुके हुए हैं, मेरे ख्याल से 3 स्टार 5 स्टार तो कुछ होगा नहीं, नॉर्मल से ही होगा। 2 स्टार अगर होता होगा तो 2 स्टार होगा शायद, ऐसा कुछ। लेकिन फिर भी फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं, रूम कंडीशन भी ओके है, मतलब ठीक है, और जो है सर्विस भी ठीक ठाक ही है। तो मैं सोच रहा था आप लोग को एक छोटा सा रूम टूर कराने के लिए अपने जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद में अगर मुझे चांस मिलता है 8 दिन के बाद, अगर मैं बाहर निकलता हूँ, मुझे घूमने का मौका मिलता है, तो मैं ज़रूर यहाँ पे जो बेस्ट चीज़ें हैं वो दिखाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और इंतज़ार करें अगर इसका सेकेंड पार्ट आता है तो। टिल दैट, तो रूम में जाने के लिए यहाँ पे आपको एक कॉरिडोर मिलेगा जिसके ज़रिए से आप अपने रूम में जा सकते हैं हम लोग। और हम लोग का रूम का नंबर है P2। आप इस गली को ओपन करके ही अंदर जाएंगे और जैसे ही आप अंदर की तरफ जाएंगे आपको एक बाहर ही आपको एक बड़ा सा शीशा दिख जाएगा। अगर आप देखना चाहें देख सकते हैं, किस लिए लगाया हुआ पता नहीं। और ये है हम लोगों का रूम P2 ट्विन स्वीट्स, और इसको आप ओपन करेंगे तो हम लोगों का रूम दिखेगा। जैसे ही रूम में जाएंगे आपको सामने सबसे एक ह्यूज मिरर दिखेगा रेडी होने के लिए। एक LED टीवी भी दिखती है यहाँ पे, जिसमें मैक्सिमम आई थिंक अरबिक चैनल ज़्यादा आते हैं। उसके जस्ट नीचे आपको एक टेबल दिखेगा जिसमें आप अपनी एसेसरीज़ रख सकते हैं और जो भी सामान रखना चाहें। एक टेलीफोन भी दिया है जो रूम सर्विस के लिए या फिर और चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये है हम लोगों का सिंगल बेड, क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है तो डबल बेड के लोग हटा के सिंगल बनाए हुए हैं। आपको इसी से ही काम चलाना पड़ेगा। रूम में आपको एक सोफ़ा भी मिलेगा, अगर आप उठना बैठना लेटना सोना जो भी चाहें कर सकते हैं। और जस्ट ऊपर इसके AC मिलेगी जो कि दीवार में ही इंस्टॉल्ड है। और AC ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे गल्फ सिटीज़ में बिना AC के रहना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सामने घड़ी लगी हुई है जिसमें अभी लोकल टाइम हो रहा है अराउंड 4:30। और इस रूम में ज़रूरत की सारी चीज़ें लगभग हैं। एक सीनरी लगाई हुई है ऐसे ही खूबसूरती के लिए, शायद एक शिप बना हुआ है सीनरी में। और रूम में फ्रिज भी है। एक्चुअली ये लॉबी हुआ करती थी शायद, या कुछ ऐसे हुआ करता था, लेकिन इन लोगों ने रूम बनाया हुआ है इसको, वरना मेरे ख्याल से ये रूम नहीं था। मेन रूम दूसरी जगह पे है। तो ये है फ्रिज, उसके जस्ट बाजू में चेयर है। एक है हैंगिंग टेबल के जैसा बनाया हुआ, दीवार में इंस्टॉल है ये भी। सामान रखने के लिए कोई चीज़, जस्ट उसके ऊपर एक छोटा सा कबर्ड है सामान रखने के लिए, कपड़े रखने के लिए, जो भी चीज़ें हैं। रूम में एक और टेबल है खाना खाने के लिए, बैठने के लिए, कुछ भी खाने पीने के लिए चेयर भी है। तो ये तो एक बाहर का लॉबी का ही एरिया है। मेन रूम मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो ये है एक्चुअली मेन रूम, जो कि यहाँ पे पहले डबल बेड हुआ करता था, लेकिन अभी कोरोना की वजह से ये लोग क्या करें कि बेड्स को हटा के सिंगल कर दिए हैं। हम 2 लोग हैं रूम में। तो ये रूम है, इसमें एक AC विंडो AC लगी हुई है। पर्दा हटाएंगे तो आपको बाहर का नज़ारा भी दिख सकता है। और यहाँ पे आपको सेम सीनरी यहाँ भी लगी हुई है। बाकी तो ये टेबल लैंप है
और यहाँ पे आपको एक कबर्ड भी मिल जाता है अगर आप कुछ कपड़े वपड़े रखना चाहें। वैसे हम लोग तो रखते नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं रखता, कौन रखेगा निकालेगा अपना, तो जिसमें पैक है उसमें पैक है। फिर भी यूज़ करना चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। जस्ट बाजू में आपको राइट साइड पे आपको एक छोटा सा ड्रेसिंग टेबल जैसा बोल सकते हैं, कुछ वैसे दिखेगा। मिरर है, ड्रेसिंग टेबल भी बोल सकते हैं। अगर बैठ के रेडी होना चाहते हैं तो रेडी हो सकते हैं। और यहाँ पे एक कैटल है, अगर आप चाय वाय बनाना चाहते हैं वो सब है, टिश्यू पेपर, ग्लासेस वगैरह 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 वगैरह। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद में आपको दिखाते हैं टॉयलेट है ये, इसको बंद कर देते हैं पहले। हाँ, तो ये है टॉयलेट, कमोड सीट है, टिश्यू पेपर पड़े हुए हैं और जस्ट इसके ऊपर एक ग्लासेस का बॉक्स बना हुआ है। आप छोटी छोटी चीज़ें इसमें रखना चाहें, टॉयलेट पेपर है, सोप है, शैम्पू है, वो चीज़ें रख सकते हैं। उसके जस्ट नीचे आपको वॉश बेसिन मिल जाएगा हाथ पैर मुँह धोने के लिए। और राइट हैंड साइड पे छोटा सा एक शावर एरिया भी बना हुआ है, जिससे आप शावर लेना चाहें तो ले सकते हैं। काफ़ी ठीक ठाक एरिया है और अच्छा है, बेहतर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, रूम में क्या चीज़ें हैं और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। वैसे ज़्यादा महंगा रूम नहीं है। ये 16 रियाल, अप्रॉक्सीमेट 16 रियाल का बोलेंगे तो इंडियन 2600-2700 रुपये पर डे का है। इसमें खाना वाना कुछ भी नहीं, खाना आपको बाहर से ऑर्डर करना पड़ेगा। तो कमेंट करके बताएं कैसा लगा, और बाहर जाने का टाइम अगर मिलता है तो मैं ज़रूर आपको और चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, क्योंकि मेरे सोने का टाइम हो गया है और मुझे नींद बहुत तेज़ आ रही है।